Hi, good evening, everyone. Hi, guys. Welcome to the session. In fact, the last session of Lakshya Batch. This is part two that we had started. Hi, hey guys. Good evening. कैसे हो सब लोग? All well? So yeah, good to see you. Hi, good evening, guys. Great. Sure. So let's begin with the session. I think students have joined. So this is the last session of the series. Actually थोड़ा सा नंबरिंग का इशू हुआ था. कल 13 नंबर का था, आज 12 नंबर का है. So I'm just keeping it that way. Right. Let's get going, guys. So yeah, you are well aware about the code, and in case if you haven't used it up till now, so make sure to use that so that you can have maximum learning. Right. Okay. And sure. So yeah, in case if you are new to my session, this is once again a bit about myself, and please make sure that you are part of this Telegram group. The batch is starting from tomorrow. It's at 6 p.m. on YouTube. Should be very clear to all of you. No confusion. Please inform your friends. सर आज लक्ष्य बैच का विदाई है, राइट? अरे एक जाता है तो दूसरा आता है यार, ठीक है ना? देखो, बस ट्रेन एंड बैच कभी भी वेट नहीं करना चाहिए अनअकैडमी में. एक जाता है दूसरा आता है, ठीक है ना? याद रहेगा ना ये? ओके यार, किसी ने तालियां नहीं बजाई? हाँ, राउंड ऑफ अप्लॉज तो चाहिए था यार. अच्छा, अभी सब लोग बजा रहे हैं. ओके, सो या प्लीज नोट डाउन द शेड्यूल. कल गाइस ये वाला सेशन जो है वो ऐप पे रहेगा. मॉर्निंग का 8 AM का सेशन ऐप पे रहेगा. Chalo. So someone had sent me this question. He wanted to discuss this. Is that student present? किसने भेजा था ये मुझे? अच्छा, नहीं, वो बात पे मैं कमेंट नहीं कर सकता. ओके, क्या सबको नोटिफिकेशन नहीं गया है? क्या प्रॉब्लम है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट सर्कुलेट. काफी लेट लिंक पोस्ट किया था ना अभी, इसलिए ऐसा हो सकता है. गाइज आज शाम को भी 6 बजे सेशन है यूट्यूब पे, सो प्लीज ज्वाइन दैट. ओके एवरीवन. राइट, सो गो थ्रू द डेटा. हाँ, क्या हुआ? +1 नाउ इट हैज कम, इज इट? हाँ, देखो अभी सबको पता चल गया कि अच्छा सेशन शुरू हो गया. ग्रेट. हाय, गुड इवनिंग विकी. सो गाइज कुछ आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, राइट? द पाई चार्ट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन स्कोर्ड बाय ऑल द 5 इंडियन बैट्समैन इन अ वनडे इंटरनेशनल मैच as a percentage of total runs scored by the 5 batsmen. The table gives the distribution of the fours and the sixes scored by each of the batsmen as a percentage of total fours and sixes. ठीक है, तो ये फोर्स एंड सिक्सेस का परसेंटेज, ये टोटल रन्स का परसेंटेज है. ठीक है, टोटल ये बैट्समैन ने जो रन स्कोर किए थे वो. एंड India's total score is the sum of the scores made by this batsman and the extras, where which were numerically equal to the run scored in sixes. मतलब extras कितने थे? जितने sixes में रन गए थे उतने extras थे. Are you getting this point?
So it is also known that none of the batsmen made a double century, that is 200 or more runs. ठीक है? So the number of fours scored by the Indian batsmen were at least क्या होगे? सोच के आंसर करो. Can be called an easy question to begin with. What do you say? All those who have just joined, guys, we have just started. Go through the data, read it carefully. Right. चलो. So guys, कैसे करेंगे इसको बताओगे? The answer is 25. Why? क्यों 25 लिया? Guys, क्योंकि अगर मैं 25 से छोटा कोई भी नंबर लेता हूं, क्या उसका 8% निकल सकता है? क्या उसका 8% निकल सकता है? हाँ? या 44% निकल सकता है? गाइस, क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने 20 ले लिया, ठीक है, सपोज 24 ले लिए, तो 20 का 8% क्या आएगा? 1.6. तो धवन ने 1.6 फोर्स मारे होंगे क्या? नहीं ना. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स द रीजन यहां पे कम से कम 25 फोर्स होने ही चाहिए. अभी क्लियर एवरीवन? सो इट वाज दिस लॉजिक. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हमने ऐसे क्वेश्चन आगे किए हुए हैं वेयर द टोटल नंबर ऑफ रन्स हैव टू बी सच अ वे कि उसका जो परसेंटेज है वो सही होना चाहिए? याद आ रहा है सिल्क शर्ट और वो टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया था आगे? पूरा क्वेश्चन ही उसके ऊपर था. ठीक है, राइट. तो ऐसे कुछ और हमने प्लस में भी किए थे, इफ रिमेंबर, मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव वाला. राइट. चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस. Which of the following cannot be the India score in the match? Which of the following cannot be India score in the match? क्या आएगा इसका आंसर? पोल नहीं, पोल मैंने शुरू ही नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई डोंट नो द आंसर, तो मैं चेक कर रहा हूं. तो आप यहां पे ही एंटर कर दो, चलेगा. लेट्स डिस्कस इट हियर. प्लीज एंटर योर आंसर इन द चैट बॉक्स.
More than 2, is it? D. Many of you are saying D 560. Acha, why 560? Ek second. Tell me the reason. Why 560, guys? Why are you saying this is not possible? Tell me. Cannot be hai. Okay. 11.2% of 560 is a fraction. Is it? 11.2%. Matlab 112 by 10. Right? So can I say it's 56 by 5 of 560? ठीक है? But percent है तो डिनोमिनेटर में और 100 लगेगा. तो यहां पे ज्यादा वैल्यूज आएगी शायद. राइट है ना? राइट 405 पे भी फ्रैक्शन आएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिया स्कोर इन द मैच होना चाहिए था. राइट या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिया स्कोर इन द मैच. लेट मी जस्ट वेरीफाई वंस अगेन. जस्ट अ सेकंड. हाँ, give me a moment, guys. I'm just checking the actual value. Only C, is it? नहीं गाइस, तो ये सी किसके लिए कह रहे हो? पॉसिबल के लिए कह रहे हो या कैन नॉट बी के लिए कह रहे हो? कैन बी के लिए कह रहे हो ना? राइट. ओनली दिस इज पॉसिबल. करेक्ट. ओके. राइट. एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रन स्कोर. So it should be can be. Right. Because guys, this question came from a student and I couldn't verify that, so I was not sure. ठीक है? So यहाँ पे can be आएगा and it has to be 250. Correct. Sure. Now it's clear, right? किशले ने भेजा है. करेक्ट. या किशले आपने भेजा था ना कल, है ना? राइट. सो दिस इज द आंसर अगर हम ये हटा देते हैं. चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस. अरे विकी, वेरी सिंपल. मतलब सी, इफ यू टेक एनी अदर स्कोर, से 28 11.2% या फिर कोई भी परसेंट आप लेते हो, जैसे 11.2% लेते हो, इट विल बी फ्रैक्शन. 11.2% of this one and this one will be fraction. Do you agree with this, guys? 11.2%. 11.2% मतलब अब निकाल के देखो, आएगा ही नहीं, है ना? फ्रैक्शन में आएगा. और स्कोर्स तो आपके रन्स तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, है ना? इसलिए. Sure. Which player scored the maximum percentage of his runs through fours and sixes? Which player scored maximum of his runs through fours and sixes? Let me create the poll.
कहीं स्ट्रैप हो गया, आप क्वेश्चन रीड करो. नो. Which player scored the maximum percentage of his own runs है. मतलब अगर मैंने 20 रन बनाए लेकिन 3 चौके मारे, दूसरे ने 100 रन बनाए, 5 चौके मारे या कुछ भी चौके मारे, ठीक है, 10 चौके भी मारे, तो भी ये परसेंटेज वाइज ये ज्यादा हुआ कि नहीं, है ना? तो फिर तो यहां पे तो आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा. लेट्स सी ना, लेट्स वेरीफाई. दोस्तों अब यहां पे देखो, डजंट मैटर टोटल रन्स कितने हैं, टोटल रन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. डू यू अग्री विद दिस? राइट. लेट्स अंडरस्टैंड. India's total score is sum of the scores made by this batsman and the extras, okay, which was numerically equal to the run scoring sixes by the batsman. यहाँ पे वो भी मैटर नहीं करेगा. It is also known that none of the batsmen made a double century. मतलब हमें ये पता है कि हर एक का स्कोर, मतलब टोटल स्कोर इज लेस देन 1000. टोटल स्कोर इज लेस देन 1000. ओके, लेट्स सी. करेक्ट. टोटल रन से एक एक का रन निकलेगा. हाँ, बट सी हमें इन दोनों में कनेक्शन नहीं पता है ना. वी डू नॉट नो द कनेक्शन बिटवीन दिस टू. क्या हमें ये बताया हुआ है कि रोहित के कितने परसेंटेज रन्स फोर्स एंड सिक्सेस से आए हैं? नो, यू डोंट नो. डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट गाइस? हमें इन दोनों में कनेक्शन नहीं पता है. हमें इतना पता है कि ये रन्स इसके अंदर आ गए, बट कितने आए वो नहीं पता है. बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, हम वही चीज यहां पे चेक कर दे. अब ध्यान से सुनना, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी. ठीक है, सॉरी गाइस. टोटल रन हम यहां पे लेते हैं एंड फोर्स प्लस सिक्सेस के रन्स यहां पे ले लेता हूं मैं. अच्छा, मुझे पता है जो टोटल रन्स है वो कितने हो सकते हैं यहां पे. हाँ अच्छा, उसको थोड़ी ना याद होगा. तो टोटल रन्स यहां पे मैं 500 ले लेता हूं दोस्तों. लेट मी टेक टोटल रन्स एज 500. तो उस केस में धवन का स्कोर कितना हो गया? व्हाट इज स्कोर ऑफ धवन गाइस? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 28 रन्स आएगा धवन का स्कोर. यस, ओके. अब मुझे फोर्स एंड सिक्सेस का रन्स कितना लेना चाहिए? कैन आई से, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था मिनिमम इतने तुम्हारे ही है. The table gives the distribution of fours and sixes scored by each of the batsmen as a percentage of total runs, total fours and sixes respectively scored by the batsman, right? तो guys कम से कम 25 फोर्स हो गए, मतलब 100 रन तो यहां पे ही हो गए. ठीक है, 100 रन तो फोर्स के हो गए, और सिक्सेस हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना. सिक्सेस वी कैन टेक एनी वैल्यू. बट अगर एज मेनी सिक्सेस एज एक्स्ट्रा, बट एक्स्ट्रा भी तो हमें नहीं पता है ना. तो एक्स्ट्रा हमें नहीं पता है. और सी यहां पे तीन चीजें है. टोटल स्कोर इंडिया का जो स्कोर है ना, दैट इज प्लेयर स्कोर प्लस एक्स्ट्रास. और एक्स्ट्रा हम जितना भी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, तो प्लेयर का स्कोर भी तो बढ़ा सकते हैं, तो इंडिया का स्कोर भी बढ़ेगा. सो एक्चुअली ये थोड़े से इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर इज नो लिमिट एज सच कि भी हम एक्स्ट्रा इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ऐसा कोई लिमिट नहीं है. तो यहाँ पे हम 2-3 अलग अलग केसेस लेके करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे सिक्सेस के रन्स 100 ले लेता हूं, या सॉरी सिक्सेस में कितने ले लेता हूं, 20 40 20 ऐसे ही 6 है नहीं तो. राइट, चलो सिक्सेस के रन्स भी 100, बट सिक्सेस के रन्स 100 हो नहीं सकते ना. सिक्सेस के रन्स तो आपके 6 के मल्टीपल में ही आएंगे. तो मैं सिक्सेस यहाँ पे कितने ले लेता हूं, लेट्स टेक 20 सिक्सेस, तो 120 रन्स हो गए. अब यहां पे देखो धवन के सिक्सेस कितने, 20%, राइट.
तो गाइज हम यहाँ पे ऐसा करें तो हम ऐसे देखते हैं कि धवन का अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन फोर्स एंड सिक्सेस में कितना है, तो 20% ऑफ 120 दैट इज 24 प्लस 8% ऑफ 100 दैट इज 8। ठीक है, तो उसके 32 रन कंट्रीब्यूशन है उसका। और ओवरऑल रन में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है गाइस? ओवरऑल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ 5.6%। यू अग्री विद दिस? ठीक है, मतलब यहां पे ऑफ कोर्स अगर हम ये ले रहे हैं तो ये होगा ही नहीं, ये ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए था, ये वाला वैल्यू कभी आएगा ही नहीं। 5.6% हमारा 28 ही आ रहा है जबकि हमारे फोर्स एंड सिक्सेस ज्यादा आ गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे ज्यादा हो गए, सिक्सेस हमें थोड़े ज्यादा लेने पड़, अरे सिक्सेस हमें थोड़े कम लेने पड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस वन लेट्स टेक 10 सिक्सेस। 10 भी तो 6 हो सकते हैं, इनफैक्ट 5 भी 6 हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 6 लेके चलते, टोटल 60 रन स्कोर हुए सपोज। तो 60 में से धवन के कितने रन थे? 20%, दैट इज 12 रन। ऐसे ले लो, ये 12 है। तो कैन आई से आउट ऑफ 28 रन्स धवन के कितने रन्स फोर्स एंड सिक्सेस से आए? 20 रन्स फोर्स एंड सिक्सेस से आए। डू यू अग्री विद दिस? अब अगर कोई भी और प्लेयर के लिए देखोगे तो दिस परसेंटेज विल रिमेन वेरी हाई। यू टेक एनी अदर प्लेयर फॉर एनी वैल्यू ऑफ टोटल रन्स एंड फोर्स एंड सिक्सेस रन्स, धवन का ये वाला जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। करके देखो, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, रेशियो फिक्स नहीं रह सकता, क्योंकि आप 6 बढ़ाओगे फोर्स कम करोगे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट इट वुड नॉट मैटर मच। डू यू एग्री विद दिस? समझ में आ रहा है ये दोस्तों? सो डेफिनेटली इट हैज टू बी धवन। अब किसी और के लिए करके देखो, जैसे अगर सपोज आप किसका कह रहे थे? कार्तिक का कह रहे थे क्या, या रोहित का कह रहे थे? आप लोगों ने किसका किया था? कार्तिक टिक किया था, करेक्ट। अब कार्तिक के टोटल रन्स कितने हैं? 32.80 ऑफ 500। हमने 500 रन्स लिए तो उसका 32.80% कितना होगा? तो 32 फाइजा 160 प्लस 4 164 रन्स। उसमें से उसके अगर मैं यही नंबर रखता हूं तो 44 प्लस ये कितना आएगा? 24 कितना आया? 44 प्लस 24 कितना हो गया? 68। सिर्फ 68 रन इससे आए हैं। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? अगर आपने ये वैल्यू बढ़ाई तो ये डिनोमीटर भी बढ़ेगा और इसका भी डिनोमीटर बढ़ेगा, करेक्ट। तो डजंट मैटर, अगर आपने ये वैल्यू बढ़ाई तो डेफिनेटली कार्तिक का ये भी तो बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली दिस रेशियो विल बी दी हाईएस्ट वन, एंड इसीलिए यहां पे आंसर फॉर श्योर धवन आएगा। अभी समझ में आया? ये क्वेश्चन लग रहा था इजी, धाई धाई सब लोगों ने कर दिया, बट इट वाज नॉट एक्चुअली दैट इजी, करेक्ट दोस्तों? So just take some other values and verify. I think it should be correct. Okay, now let's try for this question. Everyone, there is a test on time, speed, distance, and diamond work. Okay, online, live online quiz at 6 p.m. on YouTube. ठीक है, so please join me for that without fail. फिर कल से जेनेसिस बैच शुरू हो रहा है, पूरा वापस बिगिनिंग होगा।
रॉजर दैट। ये मिलिट्री लैंग्वेज कहां से आ गई? ओके, so guys, the answer should be 26. If the runs can be scored only through ones, twos, fours and sixes, the minimum number of balls faced by Karthik was. गाइज अब कार्तिक के बॉल्स मिनिमम कब हो गए? जब उसके रन्स मिनिमम हो गए, एंड मैक्सिमम उसके रन्स कहां से आए? फोर्स एंड सिक्सेस से आए। डू यू एग्री विद दिस? राइट, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फोर्स एंड सिक्सेस 10 ले लेता हूं। जैसे ये अगर मैंने 500 लिया था तो यहां पे 10 ले लेता हूं, राइट, और यहां पे हमें 25 तो लेना ही पड़ेगा, तो ये 24 ले लिया, 25 ले लिया, तो ये 100 रन हो गए थे और ये 60 रन हो गए, करेक्ट है ना। अब अगर मैं इससे ज्यादा लूंगा तो देखो प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहां पे 15 करोगे, व्हाट इफ आई टेक 15 अगर लिया तो कार्तिक के शायद इससे ज्यादा हो जा रहे हैं, अरे धवन का इससे ज्यादा हो रहा है, करेक्ट, इसलिए हम नहीं ले सकते एवरीवन, राइट। देखो 500 रन लिया तो इसके कितने आ रहे थे? ये 28 आ रहा था, और अगर हम यहाँ पे 15 लेते हैं तो ये 90 रन आएंगे। सो धवन के 20% रन मतलब 18 रन उससे आए एंड 8 रन उससे आए। अच्छा, ले सकते हैं, सो वी कैन ऑल्सो टेक 15 सिक्सेस, बट 15 से ज्यादा नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे मैं 15 सिक्सेस भी ले सकता हूं, तो ये कितने हो जाएंगे? ये 90 हो जाएगा। मैंने गलती रेस किया, ये रन सिक्सेस के 90 हो जाएंगे। क्या ये पार्ट समझ में आया सबको? मैंने क्यों ये 15 लिया, और ये तो हमें मिनिमम 25 लेना ही है, राइट। अगर मैं ये 500 रन्स लेता हूं, दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर मैंने 500 रन्स लिया तो यहां पे 15 से ज्यादा सिक्सेस लोगे तो धवन के फोर्स एंड सिक्सेस के रन टोटल रन से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको ये लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स ट्राई फॉर कार्तिक। अब कार्तिक का स्कोर कितना होगा? वेर इज कार्तिक? राइट, तो कार्तिक का स्कोर हो जाएगा 164, ठीक है, 164 स्कोर हो गया। बट कैन वी टेक दिस रन्स इवन लेसर देन दिस गाइस? 82 भी तो ले सकते हैं ना, जस्ट अ सेकंड। हाँ, हमें रन्स जितने हो सके उतने मिनिमाइज करने होंगे। 250 इज द मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में ये कितना आ जाएगा? 164 मतलब 82 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे अभी यहां पे देखो ये टैली नहीं करेगा। अगर आप यहां पे 250 ले रहे हो और अगर आप ये 25 फोर्स तो आपको मिनिमम लेने ही पड़ेंगे, तो 100 रन तो उससे ही आए, और सिक्सेस में मिनिमम कितने ले सकता हूं? आई नीड टू टेक मल्टीपल ऑफ 5, तभी 20 40 वगैरह परसेंट निकलेगा। तो मैं 5 सिक्सेस ले लेता हूं, तो 30 रन आ गए। तो पहले धवन का चेक कर लो, 250 मतलब धवन का कितना आएगा? 14 रन आएगा, और 14 में से उसके 8 रन यहां से आए एंड 20% मतलब 1 रन यहां से आए। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, करेक्ट। तो आप ये ले सकते हो। क्या इससे ज्यादा ले सकते हैं? इससे ज्यादा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। देखो 14 एग्जैक्टली 14 रन हो गए। 20% ऑफ दिस वन इज 6 प्लस 8% ऑफ 100 इज 8, 6 प्लस 8 14 हो गया। तो हम मिनिमम रन हमें 250 लेना ही होगा, एंड मैक्सिमम सिक्सेस एंड फोर्स दैट वी कैन टेक विल बी 25 एंड 5, राइट। हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते जब रन हमने इतने लिए हैं। दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया सबको? देखो एक्जैक्टली उसके फोर्स एंड सिक्सेस के रन, किसका मैं देख रहा हूं? धवन का देख रहा हूं। धवन के लिए फोर्स एंड सिक्सेस के रन मैक्सिमम थे, तो वो उसके टोटल रन से बढ़ने नहीं चाहिए। सो कीपिंग दिस इन माइंड, दिस इज द कंडीशन। नाउ लेट्स कम टू कार्तिक। कार्तिक की जो 82 रन है उसमें से फोर्स से कितने रन आए? तो 44% ऑफ 100 दैट इज 44 प्लस 6 से कितने रन आए उसके? तो 40% ऑफ 30 दैट इज 12, तो ये कितने आ गए उसके? 56। तो बाकी का डिफरेंस क्या होगा? 26. It must have come through running between the wicket. बट ये गलत है ना गाइस? ये तो गलत है, ये तो रन्स हुए ना, रॉन्ग है ये, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ऑफ कोर्स। कैसे गाइस? अभी रन्स कितने बचे? 26, राइट। सो आपको क्या कहा है? मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड,
तो मैं ये 26 रन 13 बॉल में भी तो बना सकता हूं ना, राइट? ये 26 रन मैंने 13 बॉल में बना दिया। ये इसके लिए मुझे 2 बॉल और लगे और इसके लिए मुझे 11, हाँ तो बराबर है 26 आएगा। करेक्ट करेक्ट, नाउ इट इज करेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? मतलब आप ये नहीं कह सकते ये 26 है इसलिए यहां पे 26 आ गया। इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस इफ यू गॉट इट दैट वे। एक्चुअली 26 रन्स ही हैज स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और वो तो उसके लिए 13 बॉल में वो 26 रन्स बना सकता है, बिकॉज मैक्सिमम ही कैन रन 2 रन्स, ठीक है। और फोर्स के लिए उसको 11 बॉल लगे होंगे एंड सिक्सेस के लिए उसको 2 बॉल्स लगे होंगे, तो टोटल 11 प्लस 2 प्लस 13, तो इसलिए 26 बॉल्स हुए उसके। दिस आर द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय कार्तिक। अभी क्लियर है ये? सो इट वाज डेफिनेटली अ गुड सेट कृष्ले, ठीक है। चलो, so guys, just to quickly give you idea about this before we go ahead, so plus batches are there in case if you are new to Unacademy platform, please explore it and you can go for plus or iconic subscription for your 22 or 23 preparation. Do not forget to apply code CHART10 and yeah, these are the pricing plan for your reference. Code apply karo, 10% discount milega. These are the iconic subscription plans. Let's go ahead with another set. Sir, I have been attending your Quant and LRD lecture batch offline. Just came to thank you. It's very helpful. Okay, great, Shalini. Keep learning. तो आप सिर्फ थैंक यू करने आई हो शालिनी, या आप लाइव अटेंड करना चाहती हो? रीताबन, मतलब सिर्फ मॉक से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सफिशिएंट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सिर्फ मॉक्स लिखने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। Will be attending this one. Okay, right. So guys, you are given data about revenue, ठीक है। सो यहाँ पे रेवेन्यू है, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है। नहीं, सेशन अटेंड करो, फिर वो सेशन अटेंड करने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाए, मतलब तो फिर डेफिनेटली मॉक लिखते हैं। बट अलोंग विद दिस अभी भी आप वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट लिख सकते हो। अभी भी वीकली 1 मॉक टेस्ट इज सफिशिएंट, बट फोकस ऑन मोर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। देन ग्रेजुअली 2 और 3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे नवंबर सीमेंट जैन में आएगा, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, अक्टूबर तक, तो नवंबर दिसंबर में सिर्फ मॉक्स लिखो तो फायदा होगा ना, ये तो स्कोर एक टाइम के बाद बढ़ेगा ही नहीं। एंड इफ यू आर टारगेटिंग सीमेंट, इफ यू आर टारगेटिंग कॉलेज लाइक जेबी थ्रू सीमेंट, ठीक है, अज्यूमिंग दे टेक इट, तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, 300 के आसपास करना चाहिए आइडियली। So guys, you are given revenue figures and revenue growth figures, but the problem is कि revenue figures आपको alternate years का पता है and revenue growth figures आपको alternate years का पता है। revenue growth figure हर एक नहीं, हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका alternate years का पता है। Can you see this? So guys, shall I start the poll? Have you all understood this?
Question? Right? Sure. Let's try for this. I've already given you more than 1 minute's time in the poll. Okay? So you can take your time, guys. No hurry. Right. So guys, what was the total revenue in 2011? Total revenue मतलब सारे कंपनी का रेवेन्यू 2011 में हमें पूछा है. तो हमारे पास 2010 का रेवेन्यू फिगर है, 2010 के रेवेन्यू फिगर है, उसको हमें 2011 के ग्रोथ रेट से चेंज करना है और हमें रेवेन्यू निकालना है. जैसे लेदर है, लेदर का 2010 में कितना दिख रहा है, कहने से 230, and 2011 में leather has decreased by 11%, close to 11%. 10.9 को मैं 11 कर देता हूं. क्यों? क्योंकि देखो आंसर ऑप्शन काफी दूर है, कोई ऐसे नहीं है कि 640 645 ऐसे नहीं है, तो आप आसानी से 2% इधर उधर कर सकते हो. राइट? इतना फर्क नहीं पड़ेगा. डू यू ऑल अग्री विद दिस? तो गाइज हमेशा ये देखो कि ऑप्शन में कितना गैप है और वैल्यूज क्या है. राइट? अगर ऑप्शन में आपका 30 40 50 का गैप है और वैल्यूज आपके 300 400 500 ऐसे कुछ है, तो अगर मैं 2% अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो 300 का 2% कितना आएगा, 6. मेरा आंसर 6 से चेंज होगा. ठीक है ना? बट उसकी जगह पे अगर ये वैल्यू 3000 4000 5000 है और मेरे आंसर ऑप्शन में इतने गैप्स है, गैप्स की मैं बात कर रहा हूं, तो 2% ऑफ 3000 विल बी ह्यूज, इट विल बी 60. Are you getting this point? Approximation भी तो कर सकते हैं ना सर, लेफ्ट फिगर से पॉइंट्स गिवन है. करेक्ट, पॉइंट्स गिवन है दोस्तों, बट राइट, जब तक स्केल ना मेंशन किया हो यू कैंट अज्यूम दैट दे आर ड्रॉन टू स्केल. आइडियली आप अज्यूम नहीं कर सकते कि दे आर ड्रॉन टू स्केल. अनिकेत, दैट्स द चैलेंज. आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसमें गलत हो सकता है. ठीक है, तो वो ध्यान में रखना. जैसे यहां पे देखो 60 to 88 स्केल क्या दिए हुए, मतलब हाउ विल यू अज्यूम, व्हाट आर द स्केल्स, व्हाट आर दिस लाइंस फॉर, अब कैसे अज्यूम करोगे? जस्ट एक अपने वाइल्ड गैस करना पड़ेगा. अब देखो जीरो का आपको लाइन ही नहीं पता है. ठीक है, जैसे अगर मैं इसको जीरो ले लेता हूं तो 62 के लिए इतना गैप है और 88 के लिए इतना ज्यादा गैप है, कैसे हो सकता है? सो यू कैन रिलाई ऑन दैट. हाँ, आप वैसे करके कर सकते हो. चलो वैसे करके अगर आपने किया तो ठीक है. जैसे 230, ये 232 है, ये 262 है, तो डेफिनेटली. पर मैं कह रहा हूं कि उतना सारा फाइन करने से मैं यहाँ पे उतने चेंजेस अप्लाई ना कर दूं. जैसे यहाँ पे 230 है, आई नीड टू रिड्यूस इट बाय 11%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 से कम कर दो, तो ये आपका 205 के आसपास आ जाएगा. ठीक है, 200 205 के आसपास कुछ आएगा. फिर ये ग्रे लाइन है, ये कितना है यहाँ पे 155, उसको 2% से कम कर दो तो 152 आ जाएगा, तो मैं इसको 150 लिख देता हूं. फिर ये येलो डॉट देखो कितना है 225, 225 को मुझे 10% से इंक्रीज करना है, तो मैं 250 245 250 लिख सकता हूं. रफली कर देता हूं, कितना टाइम लगेगा. एंड 92 को 30% से कर दो, तो 90 को 30% से किया तो 27 हो गया,
तो यहाँ पे 130 कर दो. नाउ यू जस्ट ऐड दोज वैल्यूज. ये वैल्यूज ऐड कर दो, कितना आएगा? आ गया दोस्तों? यस, 735 के आसपास कुछ आएगा अपना, राइट? सो दिस इज बेटर. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन नाउ. Guys, the subscription prices are increasing soon. Okay, so in case if you are planning to go for that, जैसे आप next year के लिए कर रहे हो या इस साल के लिए स्नैप सीईटी के लिए कर रहे हो, तो you can do it today or tomorrow. ठीक है, apply and do not forget to apply this code and then talk to me. You can ping me on Ronak_live. राइट, इट्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन. देखो आपको क्या पूछा है, इन 2013 व्हाट इज द शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ द फार्मा डिवीजन. ठीक है, मतलब हमें 2013 का रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर फार्मा डिवीजन का हमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा. करेक्ट. तो यहाँ पे 2013 में गाइस जैसे ये वैल्यूज है ना, हमें यहाँ पे लिखने चाहिए थे एक्चुअली, राइट? 2011 के वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखने चाहिए थे, जो भी वैल्यूज थे. 250, फिर 150 एंड 130 एंड या 205, या ऐसे कुछ लिखना चाहिए था. तो सिमिलरली यहां पे देखते हैं. अज्यूम करके जल्दी आ रहा है, प्रतीक को तो मजा आ रहा है अज्यूम कर करके. ठीक है, चलो अज्यूम करके करते हैं. 2013 में गाइस व्हाट वैल्यू डू यू सजेस्ट फॉर दिस? इट्स बिटवीन 145 एंड 130, तो 140 ले ले. ठीक है, फिर ये दोनों वैल्यू बहुत ही क्लोज आएंगे. बिटवीन 148 एंड 172, 160 ले लो. दोनों 160 160 ले लो. करेक्ट. 2013 और ये वैल्यू क्या ले लेंगे 232 एंड 262 के बीच में, तो 250 ले लेते हैं. 245 ले सकते हो वैसे तो, 250 ले लेते हैं. ठीक है सर, कल किया था. अच्छा, नहीं नहीं, हमें क्या कहा है, हमें पूछा है व्हाट वाज द शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ डिवीजन फार्मा इन 2013. मतलब टोटल जो रेवेन्यू है उसमें से फार्मा का कितना है. तो फार्मा इज 160 आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू विच इज 300, 460 एंड ये अगर आप करोगे 510, 710 आएगा. तो ये शेयर कितना है, राइट? तो गाइस अगर आप ये करोगे तो अगर यहाँ पे 640 होता इट वुड हैव बीन 25%. अगर यहाँ पे 800 होता, डिनोमिनेटर 800 होता तो 1/5 हो जाता, तो 20% होता. सो इट शुड बी बिटवीन दिस टू. ठीक है, सो या एक ही ऑप्शन है तो टिक कर सकते हो, है ना? तो ये ट्रिक यहां पे हो गई, बट प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, अप्रोक्सीमेटली हमने पॉइंट से किया, पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन ऐसे किया हमने. ठीक है, चलो. अब यहां पे करते हैं.
दिस वाज नाइस एंड सिंपल गाइस। आपको ये पूछा है विच ईयर सॉ द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ। अगर आप देखोगे ये ग्राफ जो है मैक्सिमम कहां पे शूट अप हो रहा है 2009 में, तो आप ले सकते हो उसको, ठीक है। बाकी सब में अगर आप देखोगे देयर आर सर्टेन डिक्लाइंस, देयर आर डेफिनेट डिक्लाइंस। तो ओवरऑल ग्रोथ तो आपका इसमें होगा। सिर्फ यहां पे एक चीज देखनी होगी, ये जो मैक्सिमम ग्रोथ है ना, वो अगर आपकी उसमें होता जिसका वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, जिसका रेवेन्यू ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें चाहे आप 100% ग्रोथ कर लो तो उससे ज्यादा फर्क नहीं आता। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये ऑरेंज कलर है उसमें भी ग्रोथ है, ठीक है, और जो दूसरा आपका है 156 ग्रे कलर उसमें भी ग्रोथ है। 2009 का सब प्लस भी है, करेक्ट। सो आप इसलिए कर सकते हो, राइट। सो इट वाज अ गुड नाइस क्वेश्चन, फील गुड फैक्टर टाइप। फाइन गाइस, प्लस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड सम मोर अपडेट्स फॉर यू। ये एक एमबीए मॉक टेस्ट मैराथन आ रहा है, तो या यू कैन गो फॉर द 6 month सब्सक्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द मॉक्स टिल March, right? And these are some of the new batches which have recently started. अब मैं जल्दी से आपको एक पॉइंट बता देता हूं जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किया था, वो था AAGR, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, एंड CAGR, दैट इज क्यूमुलेटिव एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कह सकते हो। I thanks Avinash, glad to hear that. So guys, AGR क्या होता है? Sum of growth rates in each year divide by total number of years. अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, और अगर सपोज उसका हमारे पास रेवेन्यू है 2001, 2002, 2003 एंड 2004 का, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ पीरियड आएगा, ठीक है। तो सपोज उसका रेवेन्यू था 20, फिर यहां पे हो गया 40, फिर यहां पे हुआ 50 और यहां पे हो गया 80। तो व्हाट इज AAGR? तो गाइज AAGR निकालना है आप, तो कैसे निकालोगे? ये ग्रोथ देखो कितना हुआ, 100%, ठीक है। फिर ये कितना हुआ, कैन आई से दिस इज 25%, और ये कितना हुआ, सो दिस इज 60%, करेक्ट। तो AAGR क्या आएगा, 100 प्लस 25 प्लस 60 बाई 3 आ जाएगा। देखो ईयर्स तो 4 है, बट पीरियड्स कितने हुए, जस्ट 3 पीरियड्स हुए। 4 से डिवाइड मत कर देना, 3 से करना पड़ेगा, पीरियड आएगा यहां पे। अभी क्लियर, राइट। तो ये कितना आ गया, 185 बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 61.66, राइट। दिस विल बी 61.66, इतने परसेंट का आएगा ओवरऑल। क्या ये समझ में आया सबको? अब अगर इसका मुझे CAGR निकालना है, अगर मुझे इसका CAGR निकालना है, तो CAGR क्या होता है, फाइनल वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू रेज़ टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स। ये -1 यहां पे है बाय द वे, इसमें से -1 नहीं है, इसमें से इनटू 100। सो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में इनिशियल वैल्यू क्या था 20, फाइनल वैल्यू कितना है 80। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 80 बाई 20 होल रेज़ टू 1 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स आर 3 -1 इनटू 100, इतने परसेंट का आएगा। इट्स लाइक ये क्या है पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना इन CI के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आप पूरे फॉर्मूले को ट्विस्ट टर्न करोगे ना। सी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़ टू n, ऐसा है। तो अगर मुझे इसको करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे r का वैल्यू फाइंड करना है, तो कहना है इसे r इज इक्वल टू, ये a के डिनोमिनेटर में p आ जाएगा, तो a आपका अमाउंट मतलब फाइनल वैल्यू हो गया, p मतलब प्रिंसिपल मतलब इनिशियल वैल्यू हो गया। फिर ये यहां पे ले लिया, फिर आप क्या करोगे, उसका nth रूट लोगे, फिर उसमें से ये 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो भी ये पूरा आएगा उसके साथ में ये इंटू 100 होगा। सिंप्लीफिकेशन किया तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। अभी क्लियर गाइस, राइट। तो यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करना बहुत ही ट्रिकी होता है, स्पेशली इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर, बट देयर इज अ वे आउट। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो गाइस दिस विल बी 4 रेज़ टू 1/3 -1 इनटू 100। अब ये 4 रेज़ टू 1/3 कैसे निकालेंगे गाइस, 4 रेज़ टू 1/3 कैसे निकालेंगे? तो अगर आपका कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट है तो डिनोमिनेटर में 100 ले आओ, क्यूब रूट है
तो डिनोमिनेटर में 1000 ले आओ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4000 का क्यूब रूट डिवाइड बाई 1000 कर सकता हूं। 4000 डिवाइड बाई 1000 का क्यूब रूट मैं ऐसे लिख सकता हूं। 1000 का क्यूब रूट तो मुझे पता है 10 आ जाएगा। अब 4000 का क्यूब रूट क्या होगा? करेक्ट, तो कहना है 15 का क्यूब होता है आपका 3375। करेक्ट, 15 का क्यूब आपका 3375 होता है। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744। करेक्ट, तो देखो कितने से इंक्रीज हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 7 से इंक्रीज हो रहा है, तो कहना चाहिए 16 के क्यूब के आसपास आना चाहिए। सो दिस शुड बी 16 अप्रोक्सीमेटली। करके देखो, अप्रोक्सीमेटली 16 आएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आएगा। यू कैन डू इट अप्रोक्सीमेटली। मोस्ट प्रॉब्ली तो आपको क्यूब रूट फाइंड करना होता नहीं है, बट इनकेस अगर आया तो आप ये अप्रोच ले सकते हो। देखो, तो क्लोज अप्रोक्सीमेटली तो सही हो गया है ना? ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ये, है ना? राइट, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे? सुनो, हमारा तो ये जस्ट ये वैल्यू आया। अब मैं क्या करूंगा? 1.6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 60%। तो गाइस CAGR जो होता है ना, वो हमेशा AGR से छोटा होता है फॉर द गिवन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। कंपाउंडेड ग्रोथ जल्दी होता है तो उसमें परसेंटेज कम आता है। करेक्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना था। चलो, तो प्लीज क्विकली टेल मी द आंसर फॉर दिस। कम ऑन, टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Govind is saying, what is AGR for this one? Zero कैसे आएगा? हाँ? Oh, sorry, guys. Of course, it is understood. This should be 17 to 20. अब तो हो सकता है, वाह। जस्ट सेकंड, हाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ। क्या आंसर दिया आपने? आ रहा है 3.5%, 77%। ये क्या लिख रहे हो आप लोग? इतने इतने ज्यादा वेरिएशन क्यों? गाइज एक सेकंड, लेट्स फाइंड आउट AGR फॉर S130। तो 17 to 18, what is the percentage change? Can I say it's 3/51? नहीं, 10.1 कैसे आया? हाँ, आंसर विल बी आई थिंक 10.1 या ऐसा कुछ आएगा। देखो, तो ये आपका कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 3/51। तो कैन आई से इट शुड बी 6% के आसपास आएगा। डू यू एग्री विद दिस? 6%। फिर 54 to 59 कितना आएगा? तो 5 का इंक्रीज है ओवर 54, सो इट शुड बी स्लाइटली लेस देन 10%। नहीं, ये तो 10% से कम आएगा ना, तो 9% ले लो इसको। राइट, 9% से थोड़ा ज्यादा आएगा। और ये कितना हो गया? 59 के ऊपर 9 का इंक्रीज,
तो ये 6 होता तो 15% आता, तो ये अप्रोक्सीमेटली 15%, 15 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, 16% के आसपास आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 25, 31, 31 बाई 3 कर दो तो 10.33 ऐसा कुछ आएगा आपका, ठीक है 10.3 या ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं कर रहा हूं ये। अब अगर इसका ही अगर मैं आपको CAGR पूछता हूं 2017 to 20 ये पीरियड का अगर मैं आपको CAGR पूछता हूं दोस्तों, तो क्या आएगा? What will be the CAGR? %10 आएगा दोस्तों, डू यू ऑल अग्री? S130 के लिए ही निकालना है 51 to 68, 51 to 68 मतलब कैन आई से इट हैज बिकम 4/3 टाइम्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा 4/3 होल रेज टू 1/3 minus 1 into 100, right guys, this is 1.33, so actually 1331 is 11 का क्यूब, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका क्यूब रूट अगर निकालोगे तो ये 1.1 आ जाएगा, -1 into 100 करोगे, सो इट विल बी वेरी क्लोज टू 10%, ठीक है गाइस। देखो ये 1.33 आएगा, सो 1.33 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1330/1000। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना था, ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही क्लोज है ना 1331 के बहुत क्लोज है, सो दिस विल डेफिनेटली बी 11/10 इज 1.1, ठीक है। नहीं 9.86 भी नहीं आएगा, 9.99 आएगा, चेक करो 9.99 आएगा दोस्तों, चेक करो। इनफैक्ट 10 से ज्यादा आना चाहिए गाइज, इट शुड बी मोर देन 10। आप एक्चुअली क्यूब रूट फाइंड करो तो इट विल बी 1.001 ऐसा कुछ आएगा, सॉरी 1.10101 ऐसा कुछ आएगा, चेक करो उसका क्यूब रूट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो 1.3333 होता है, राइट। So guys, you can definitely practice few more questions. So here comes the end of the लक्ष्य बैच। दोनों लक्ष्य बैचेस आज हम वो वाला तो हमारा लास्ट वीक खत्म हुआ था, सिर्फ टेस्ट चेक किया हुआ है, राइट, करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है, जिसने नहीं किया है ऑफ कोर्स लॉन्ग बैक यू माइट हैव डन इट गाइस, तो मतलब आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको कोई भी चीज अभी की हुई लग रही है ना, yeah, thanks guys. One question, sir, this Genesis batch will help us like revision for CAT 2021. चैतु यस रिवीजन हो जाएगा, और मतलब आप उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं रह सकते, क्योंकि उधर मैं थोड़े से इजी और ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। जो टिपिकल कैट के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपके उसमें नहीं डिस्कस होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा कॉन्सेप्ट रिवीजन, यस 100%। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, ठीक है चलो। अरे हम लोग रहने वाले साथ में रहेंगे, सिर्फ लक्ष्य बैच का आज हम समाप्ति कर रहे हैं, कल से जेनेसिस में आ जाओ दोस्तों यार, 1 घंटा तो आप मेरे साथ जुड़ ही सकते हो, है ना, और मॉर्निंग का भी कल सेशन है, ठीक है, राइट राइट, बट समथिंग अमेजिंग विल कम इन जेनेसिस, ऑफ कोर्स थोड़ा इजी लेवल से शुरू होगा, तो लेट्स सी कैसे रहता है। बाय बाय, ठीक है।